ये तो नादरा भी तो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसके ऊपर क्यों ऐसी पाबंदियां नहीं लगाते? नादरा मेरी बेटी है, वो मेरे मिजाज को बहुत अच्छी तरह समझती है। वो कोई काम ऐसा नहीं करेगी जिससे मेरे एतमाद को ठेस पहुंचे। मेरा नाम तो बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तुम मेरी खुशी का अंदाजा ही नहीं लगा सकती। जी वो तो मुझे अंदाजा हो रहा है, ये जो आपकी बत्तीसी ना मुंह से निकल के आपके सर पे जा रही है, नजर आ रहा है मुझे। और तमीज से बात करो, मैं इतनी बड़ी हीरोइन के साथ हीरो आ रहा हूँ, मेरी इज्जत किया करो। जी मिस्टर अकबर आजम, आप आसमान से नीचे जमीन पर उतर आइए। अबे नादरा क्या कर रही हो यार, यहाँ पे लोग मुझे पहचानते हैं, किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा यार? कहेंगे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना एक लड़की से पिट रहे हो और क्या। प्लीज अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया ना कि मेरा हाथ कितना वजनी है। ओ भाई सब अंदाजा है, मैं सब जानता हूँ, और मैं इसीलिए अब अपनी एप्लीकेशन वापस लेने पे गौर कर रहा हूँ। कौन सी एप्लीकेशन? वही जिसमें आपके शौहर ने नामदार होने की ख्वाहिश जाहिर की थी। अगर शादी के बाद भी तुम इसी तरह मेरी गर्दन दबोचती रही तो तुम्हारी गर्दन दबोचने के साथ साथ मैं तुम्हारे हाथ पाँव भी तोड़ दूंगी। हाँ या अल्लाह, ये किस सलाखू खां की पोती के साथ मेरा वास्ता डाल दिया है। और मेरी एक बात अपने कान खोल के सुन लो। मेरे कान में मैल है? मुझे क्या पता तुम्हारे कानों में क्या मैल है, कितनी मैल है, वैसे किसी डॉक्टर से धुलवा लो। अच्छा वो मैं वॉश करा लूंगा। अब मुझे सिर्फ ये बता दो कि कान वॉश करा के तुम मेरे कान में क्या बात करना चाह रही हो? जी जनाब, आप मेरी एक बात पूरे ध्यान से पूरे गौर से सुन लीजिए। अगर किसी हीरोइन के साथ में आपका कोई भी अफेयर किसी भी पेपर में प्रिंट हुआ तो मैं आपको गोली मार दूंगी। ये अखबार वाले ना मिर्च मसाले लगा के ये तो सिर्फ अपना अखबार बेचने के लिए करते हैं। जी मिस्टर, कोई भी अखबार वाला किसी के ऊपर भी कोई भी मिर्च मसाला नहीं डाल सकता और न ही प्रिंट कर सकता इस तरह से। और तुम्हें याद है परसों मेरी सालगिरह है? भाई सालगिरह तुम्हारी, तुम याद रखो। जी मैं तो याद रख लूंगी, पर आप टाइम पे मेरे घर आ जाइएगा। ताकि जलील करोगे मुझे अपने पापा से। मैंने जो तुम्हें कहा है कि तुम्हें आना है तो तुम्हें आना है, दैट्स इट। और वैसे भी पापा को जब तक तुम पे कोई शक नहीं होता तुम बिल्कुल महफूज से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि वो तुम पर कोई कुत्ते वुत्ते नहीं चढ़ेंगे। क्या? हाँ। रज़ा अपनी वालदा को भी लेकर आए थे, मगर भैया ने, खैर उसके बाद ही मैं अपनी बेवा वालदा की जिल्लत पर भी मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है और जिंदगी गुजारनी है तो फिर तुम्हें अपना घर छोड़ना होगा। उन दिनों में भैया ने मुझ पर इतनी पाबंदियां नहीं आयद की थी, इसलिए मैं रज़ा से मिलती थी, बल्कि कई मर्तबा मिली। मगर फिर उसके बाद भैया ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। तो फिर तुम दोनों का मंसूबा कामयाब क्यों नहीं? ये समझो कि हमारी किस्मत खराब थी। तुम सोच नहीं सकती हो कि भैया ने क्या कयामत मचाई थी। मुझे हफ्तों महीनों तक घर में बंद रखा, और जब आखिर में मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया तो मुझे सीधे इंग्लैंड भेज दिया। वापस आकर मैंने रज़ा को ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे उससे कहीं कोई खबर नहीं मिल सकी। मैं उसके किसी दोस्त को भी नहीं जानती थी, और अगर जानती थी तो क्या कर लेती। मैं किसी को फोन नहीं कर सकती थी, ना कोई कॉल रिसीव कर सकती थी। बस वो बीजी थी जिन्होंने मुझे उन दिनों में संभाल लिया। वो तो मैं समझ गई, लेकिन पर इस बात को परसों गुजर चुके हैं। रज़ा ने पलट कर भी तुम्हें नहीं पूछा। क्या फायदा उसके नाम पे बैठे रहने का? मेरे तो ख्याल में तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। छोड़ो इन बातों को, मुझे रज़ा पे अंधा यकीन है। वो उन लोगों में से नहीं है जो धोखा दे। भैया ने जरूर उसके साथ भी कुछ किया होगा। मेरे तो ख्याल में तुमने अपने आप को एक शख्स के ख्याल के साथ इस तरह से बांध लिया है कि उससे हटके तुम कुछ सोचना ही नहीं चाहती। तुम मेरी बात को कभी समझ नहीं सकोगी, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे दिल ने मुझे कभी गलत नहीं कहा।
हेलो अंजुम, तुम्हारी आवाज सुनकर इत्मीनान आया। आज तुमने सारा दिन फोन क्यों नहीं किया? हाँ यार, मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। इस वक्त भी दरअसल मैं बहुत जल्दी में हूँ। मैंने सोचा पेरिस पहुंच कर ही तुम्हें फोन करूंगा। पेरिस? तुम पेरिस क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हारी कुछ ट्रेनिंग वहां पर भी है? अरे नहीं, पेरिस में क्या ट्रेनिंग होगी। दरअसल लॉन्ग वीकेंड आ गया है ना, पीर को भी छुट्टी है, तो हमने सोचा पेरिस घूम लिया जाए। क्या तुम्हारे साथ और भी लड़के जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो रमीका की फैमिली के साथ जा रहा हूँ। ओह अच्छा, तो ये कहो ना कि पटाखा के साथ जा रहे हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम खुद उससे जब मिलोगी ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं उसे पटाखा क्यों कहता हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा इससे मुझे मिलवाने का भी इरादा है? अरे हाँ भाई, दोस्तों को दोस्तों से मिलवाना चाहिए। अच्छा मेहर, प्लीज माइंड मत करना। हाँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी पेरिस की फ्लाइट ही मिस हो जाए। ओके? हाँ जरूर जाओ। I hope you have a nice time. खुदा हाफिज। रजा शरादी, रिहाई मुबारक हो तुम्हें। एंजॉय योरसेल्फ। कैदी नंबर 516। 516 नंबर मेरा उस वक्त था जब मैं कैदी था। तुम मैं आजाद हूं, मेरा नाम लो। बड़े नुकीले आदमी हो और नुकीले लोग मुझे अच्छे लगते हैं। आजाद पंछी, नाम क्या है तुम्हारा? रजा शिराजी। अच्छा नाम है। मुझे ताश आगा कहते हैं। जानते हो मुझे? जेल में कौन नहीं जानता आपको? बहुत खूब। चलो आओ मेरे साथ। क्यों? आपके साथ क्यों चलूं? अरे आओ तो सही, तुम्हें
खा तो नहीं जाऊंगा। आओ। जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। जी डॉक्टर।